मेहमानों का अभिनंदन है, तमाम व्यूअर्स का अभिनंदन है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं खास तौर पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, आपका अभिनंदन है। और इस साल जो स्पोक्स पर्सन की रेटिंग आई उसमें नंबर 1 पर भी आए, तो उनका जोरदार स्वागत है एक बार फिर से। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रित्वेश्वर जी महाराज हैं, सदगुरु, आपका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ अंसार रजा है, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, बड़े लंबे अरसे बाद हमारी स्टूडियोज में दिख रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। साल 2023 सनातन आस्था के लिए मैं शुरुआत आपसे करता हूं रितेश्वर जी महाराज। सनातन आस्था के लिए बड़ा साल होगा। बड़ा साल इसलिए होगा कि कहा जाता है लीगली 50 साल का इंतजार रामलला के मंदिर के लिए करना पड़ा और वैसे 500 साल का इंतजार करना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा है जो पूरे सनातन धर्मावलंबी, मतावलंबी पूरे विश्व में जो हैं, इससे वो प्रसन्न होंगे। और पिछले साल आपने कहा कि सबसे सुपरहिट था, ये इस साल भी होगा, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल उठाया है। देखिए 2023 आ रही है, लेकिन 2022, 2014 से जो कुछ इस देश में होता आया है, कभी भी कोई सत्य बात कहने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। यद्यपि आपको लोग दलाल कह देंगे, आपको सत्ता के दलाल कह देंगे, किसी पार्टी से जोड़ देंगे, मेरा ये कहना है जो राष्ट्रीयता, सनातन धर्म, सनातन मत और भारत के विकास के लिए काम करे, सबके हित के लिए काम करे, उसके पक्ष में खड़ा होने में अगर कोई दलाल कहता है तो 100 बार दलाल कहलाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, आपने भी नाम लिया मथुरा, मैं अयोध्या में भी और हमारे काशी में भी, मैं सब जगह गया, पर अब तो हमारे कृष्ण लला का समय आया है, मैं तो वहीं का हूं। और ये सुंदर समय आया है। एक साधारण सी बात है, देखिए 3 चीजें हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, इतने पे तो बात हो रही थी। वेटिकन सिटी में कोई क्या जाके मंदिर की बात कर सकता है? कोई मक्का मदीना में जाकर के किसी मंदिर की बात कर रहा है? ये स्थान, 3 स्थान हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए आत्मा की तरह है, प्राण की तरह है। रामलला का मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बनने जा रहा है, काशी और मथुरा की बात हो रही है, लेकिन इसी बीच सियासतदानों को भी लगने लग गया है कि बिना हिंदुत्व के अब काम नहीं चल सकता। किसी को वासुदेव कृष्ण सपने में आते हैं तो कोई तो खुद बन जाता है। क्या आपको लगता है कि सियासत के लिए भी सनातनी युग है ये? आप एक बात बताइए अमित जी, अगर अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण जी आते हैं तो इसमें बुरा क्या है? किसी ने बुरा कहा नहीं है, तो फिर उस पर एतराज करने की तो कोई बात नहीं है। भाई खाली मोदी जी के ही सपने में भगवान राम आ सकते हैं क्या? और किसी पे हक नहीं है? दूसरा, जहां तक सवाल आपने एक बात कही है कि हिंदुओं की जरूरत है, देखिए हिंदुस्तान में तकरीबन 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे रहते हैं, उनके बगैर हम नहीं चल सकते। जो लोग ये कल्पना करते हैं कि हम हिंदुओं को छोड़कर के सत्ता में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हिंदुस्तान सबसे मिलकर के बनेगा, सरकारें सबसे मिलकर के बनेंगी। ये अलग बात है कि बीजेपी कहती है कि मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन वोट चाहिए होता है। कहती जरूर है कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, जैसे इनके परवेश वर्मा कहते हैं मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब बड़े मोदी जी हैं या परवेश वर्मा, ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी बताएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की कल्पना बगैर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नहीं की जा सकती। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। एक युग था जिसमें कहा जाता था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक अक़लियतों का है, और स्पेसिफिकली कहा गया मुसलमानों का है। वहां से यहां तक, वहां अब AK एंटनी कहते हैं कि हिंदुओं के बिना, तिलकधारियों के बिना अब कोई सरकार बनानी नामुमकिन होती जा रही है। चाहे तिलकधारियों की बात करें आप, चाहे टोपी वालों की बात करें आप, ये सिर्फ सियासत की चीजें हैं। आज स्वामी दीपांकर जी महाराज बैठे हैं या महाराज जी बैठे हैं या सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे, हम लोगों में तो कोई मतभेद नहीं, हम तो आसपास बैठे हुए हैं। लेकिन जब सियासत की बात आती है तब लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या ये लोग जो आपके दर्शक बैठे हैं,
आपने मौलाना साजिद रशीदी साहब का नाम लिया, क्या इन लोगों ने ताली नहीं बजाई क्या इनके नाम पे? बजाई कि नहीं बजाई? तो इन्हें तो मतलब कोई आपको बुराई। प्यार दिखाई दे रहा है, फिर तो राहुल जी को समझाना चाहिए, प्यार ही प्यार है भैया। राहुल जी तो समझा रहे हैं, आप समझे तो, वो तो जी, समझा ही रहे हैं कि सुधांशु प्यार ही जी, प्यार बांट सुधांशु रहे हैं। त्रिवेदी। एक मिनट जी, और जी। जहां तक आपने सलमान खुर्शीद की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तुलसीदास जी की जो चौपाई है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, हमें तो आप में भी राम दिखता है, तो उसमें क्या कीजिए, आप ये राम इतराज दिख कीजिएगा। सकता है आपको किसी में, फिर क्या? सबका डीएनए एक है, राम आपको किसी में भी दिख सकता है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं ना। एक पॉइंट है, सब में राम दिख सकता है, लेकिन राम के बराबर कोई नहीं हो सकता। बराबर कोई नहीं हो सकता। तो सलमान खुर्शीद तो राम के बराबर नहीं, खड़ा नहीं, करने की कोशिश देखिए, की। मेरा तो सवाल है कि एक बात किसी और सुनिए। धर्म के ईस्ट के एक साथ बात करता सुनिए, तो पता नहीं, नहीं क्या कुछ हो जाता। देखिए, लेकिन विषय वो नहीं है। प्रभु श्री राम के बराबर ना तो राहुल गांधी हो सकते हैं और ना मोदी हो सकते हैं। मोदी को तो कंपेयर ही नहीं करा ना किसी अरे ने। लोग तो फिर- भगवानों से जी, जी, भगवान कह रहे हैं ओके, उनको। सुधांशु त्रिवेदी। उनको तो लोग भगवानों जी, का जी, भगवान कह रहे सुधांशु हैं। त्रिवेदी। ओके, सुधांशु